मुस्तफ़ा है तो कादरियत है, मुस्तफ़ा है तो चिश्तियत है, मुस्तफ़ा है तो अशरफियत है, कलीमियत है, रज़वियत है। ज़ाते मुस्तफ़ा से अगर कोई राबता नहीं तो हजार अपने पीर के तराने गुनगुनाए, कसीदे पढ़ ले, यकीनन प्यारे यहाँ भी हलाकत होगी, वहाँ भी बर्बादी होगी। इसलिए खुदारा आप अपना रिश्ता मुस्तफ़ा की ज़ात से मुहकम करें और इस शान न्याज़मंदी के साथ यहाँ बैठे कि लगे कि मुस्तफ़ा की नजरों के सामने बैठे हैं, गुंबदे खज़रा के छांव में बैठे हैं, ताजदारे कायनात की निगाहों से आप पोशीदा नहीं हैं। सरवरे कायनात गुंबदे खज़रा में लेटे जरूर है, लेकिन हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, और ये सिर्फ हमारा अकीदा यूं ही नहीं है, बल्कि इस अकीदे की तर्जमानी जहां बगदाद से हुई है वही अजमेर मुअल्ला से भी हुई है। इस अकीदे की तर्जमानी जहां बरेली से हुई है वही शहर कटरा से भी हुई है। इस अकीदे की तर्जमानी जहां महरेरा की सरजमीन से हुई है वही किछोचा मुकद्दसा की जमीन से भी हुई है। आप अपने असलाफ की तारीख पढ़ के देखें, हमारे अकाबिर, असलाफ, औलिया, अखियार, नुकबा, अक्ताब, अखवास, अब्दाल, औलिया, सुलहा, इन सब का अकीदा ये था कि मुस्तफा का गुलाम कहीं भी रहे वो निगाहे मुस्तफा से दूर नहीं है, निगाहे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने कलीमी, हुजूर मसरूर मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं, मका उनका नफरशे ज़मीन अर्शे बरी। अरे वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। आज आप उस ज़ात की बारगाह में मोहब्बतों का नज़राने दिल लुटाने के लिए बैठे हैं। मुसलमानों, हमारी इज्जत दामने मुस्तफ़ा से वाबस्तगी में, हमारे वक़ार की हिफाजत दामने मुस्तफ़ा से मरबूत रहने में है। हमारी दुनिया मुस्तफ़ा के कदमों से लिपट जाने में है, हमारी आखिरत भी गुंबदे खज़रा से लौ लगाने में है। याद रखें, जब तक तारीख में दामने मुस्तफ़ा से कौम मुस्लिम का मजबूत रिश्ता रहा, इक़्तिदार कौम मुस्लिम के हवाले रही, हुकूमत कौम मुस्लिम के हवाले रही, सल्तनत के और उसका सरखेल की हैसियत से कौम मुस्लिम नुमाइंदगी करते रहे। लेकिन अफसोस है आज दामने मुस्तफ़ा से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। इश्क के नारे खूब लगाए जाते हैं, मोहब्बत के नारे खूब लगाए जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे नारा लगा लेना ये इश्क नहीं है, मोहब्बत के दावे कर लेना ये इश्क नहीं है, बल्कि सच्चा इश्क तो ये है कि हमेशा तैयार रहो दिल से कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी है। और जमाने को ये पैगाम दे दो, ना समझ मरते हैं, मोहब्बत से बोलिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सबको नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बज़ाहिर ये शेर हुजूर ताजुश शरिया का है, लेकिन ये अकीदा सिर्फ ताजुश शरिया का नहीं है, सरकारे कलीमी का भी यही अकीदा है, सरकाराने किछोचा का भी यही अकीदा है, पूरी दुनिया के सुन्नियों का यही अकीदा है कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या
रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह एक बात याद रखें, सिलसिले कलीमिया को मैंने जिस कदर करीब से पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होना तो ये चाहिए था आप पढ़ के भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले कलीमिया चिश्तिया पर बाज़ाब्ता मेरा मजमून शाये हुआ है, मैंने आर्टिकल लिखा है। याद रखें, आज ज़बानी कलीमी आप हैं, होंगे बहुत से लोग दिल से, लेकिन जबान से नहीं, दिल से कलीमी बन जाओ। दिल से जब कलीमी बन जाओगे तो याद रखना, रहोगे इस जमीन पर, दिल रहेगा मदीने में, गुंबदे खज़रा की छाव। इसलिए ज़बानी अशरफी न बनो, ज़बानी रज़वी न बनो, ज़बानी चिश्ती न बनो, जो बनना है दिल से बनो। इसलिए कि मोमिन मुनाफिक नहीं होता, मोमिन का दिल जो कहता है वही ज़बान कहती है, जो ज़बान कहती है वही दिल कहता है। इसलिए लोगों, आप सुनने के मूड में तो है, ऐसा नहीं कि शहंशाह तरन्नुम बड़े भाई जनाबे मोहतरम नूरे मुजस्सम साहब को आपने सुन लिया, अब ये हमारे यहाँ का मिजाज भी बिगड़ता है। खैर आपके यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई, शायर को समात कर लिए और लोग राहे फिरार इख्तियार कर गए। याद रखें, आप तकरीरों से भी दिलचस्पी रखें, उलमा के बयानात भी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको मस्ती में झूम कर सुन रहे थे और अंदाज भी निराला था, मुअद्दब होकर न्याज़मंदाना तरीके से मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे थे। मुझे भी बड़ा मजा आया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन उलमा, शोरा, खुतबा, हमारे अकाबिरीन को सलामत रखे और आप सबको भी मौला सलामत रखे। अल्लाह ताला ने हमें ये रबीउल नूर का महीना अता फरमाया। याद रखें, इसकी अजमत के क्या कहने, इसकी रिफतों के क्या कहने, इसकी बरकतों के क्या कहने। यकीनन प्यारे, इसकी अजमतों पर अगर दफ्तर के दफ्तर लिखे जाए तो नाकाफी है। इंसान समंदर को इकट्ठा कर ले और कायनात के तमाम दरख्तों को कलम बना ले और इसकी अजमत तहरीर करना चाहे तो वो तहरीर नहीं कर सकता, मकाम मुस्तफा नहीं लिखा जा सकता। हजरत जामी ने बहुत पहले कहा था, हजार बार बशूयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। याद रखें, हजार बार मुझको गुलाब से अपने दहन को, मुंह को धुले, फिर भी नामे मुस्तफा लेने में बेअदबी है। हजरात लिखने वाले लिखते रहे। हजरत शेख सादी शिराजी ने जब मुस्तफा की तारीफ लिखना शुरू की तो आखिर में जाकर यह कहना पड़ा, सरे लामका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, अरे कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। यह मकाम मुस्तफा है। जब लिखना शुरू किया बरेली के ताजदार ने, जब लिखना शुरू किया इमाम इश्को इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी ने, लिखा, बहुत कुछ लिखा, पूरी जिंदगी लिखते रहे, लेकिन आखिर में जाकर इमाम अहले सुन्नत को यही कहना पड़ा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इमाम अहले सुन्नत को आखिर में जाकर ये कहना पड़ा, ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरा है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मेरे इमाम ने कहा, ए अहमद रज़ा, तुझसे ये मुमकिन नहीं है कि मुस्तफ़ा की मिदहत का हक अदा कर सको, इसलिए कि कुरान का नाजिल करने वाला खुद मदहे मुस्तफ़ा कर रहा है, खुद सनाए मुस्तफ़ा कर रहा है, खुद तारीफ़े मुस्तफ़ा कर रहा है, खुद तो
तौसीफ़े मुस्तफ़ा कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर मकाम मुस्तफ़ा समझना चाहते हो मिलाद मनाने वालों, तो पहले कुरान पढ़ो। कुरान इसलिए कि साहिबे कुरान ने कुरान में मकाम मुस्तफ़ा बयान किया है। पूरा कुरान अज़मत मुस्तफ़ा पर शहादत है, दलील है, बयाना है, हुज्जत है, बुरहाने कातिया है। और एक ऐसी दलील है कि दुनिया की सारी दलीलें काटी जा सकती है, दलीलों का तोड़ दुनिया ला सकती है, लेकिन वारे कुरान तेरी किसी दलील का तोड़ न कल ज़माना पेश कर सका था, न आज पेश कर सका है, न क़यामत तक पेश कर पाएगा। इसलिए कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली ही नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज लोग कुरान का तोड़ निकालने के लिए कोई कहीं से आवाज बुलंद करता है, कोई नचनिया खड़ा हो जाता है, शोहरत की भीख चाहिए आ जाता है मुस्तफा की बारगाह में दुश्मन तराजी करने के लिए, कुरान के खिलाफ बकवास करने के लिए। मैं कहता हूँ सालिमो, कुरान के खिलाफ तेरे बाप दादा से जवाब नहीं बन सका, तुमसे क्या जवाब बनेगा? जब मुस्तफा कुरान पढ़ते आला हज़रत की ज़बान में सुनो, तेरे आगे यूं है जबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हज़रात ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान मकाम मुस्तफ़ा क्या है? तो कुरान अदब मुस्तफ़ा बता रहा है, ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ए लोगो, ए मोमिनो, मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची न किया करो। ये कुरान अदब मुस्तफ़ा बता रहा है। आओ ए कुरान जरा बता अज़मत मुस्तफ़ा क्या है? तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो हलाक हो जाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तबाह हो जाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये कुरान कह रहा है, ए लोगों, मेरे नबी का मकाम यह है, मेरे नबी की अज़मत यह है, मेरे हबीब का मर्तबा यह है। तुम मेरे हबीब का मर्तबा क्या समझ सको? इसलिए कि हबीब को जो अज़मतें हमने दी है वो हबीब जाने और मैं देने वाला खुदा जानता हूँ। ये मकाम मुस्तफ़ा है। इसलिए तो मेरे प्यारे हम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हज़रात लेकिन रज़ा ने, अरे वाह, ये मेरे भाई बड़े जज्बात में आ रहे, लेकिन आप लोग बिल्कुल, आप लोग का जज्बा सर्द पड़ा हुआ है। अफसोस होता है मेरे प्यारे, आप मुस्तफ़ा की उम्मत हो, एक हो जाओ। सारे बुजुर्गों के नाम पर जज्बात का मुजाहरा करना सीखो, सारे बुजुर्गों के नाम पर अपनी कैफियत का इजहार करना सीखो, सारे बुजुर्गों के नाम पर, इसलिए कि बुजुर्गों में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव जंगीपुर के रहने वालों में मुमकिन है, मालदा के रहने वालों में हो सकता है, वो आपस में भेदभाव रखते हो, लेकिन अल्लाह के वली चाहे लेटे हो कटरा में, अल्लाह के वली चाहे लेटे हो बरेली में, अल्लाह के वली चाहे लेटे हो मारेरा में, अल्लाह के वली चाहे लेटे हो पंडुआ में, अल्लाह के वली लेटे हो सादुल्लापुर में, अल्लाह के वली लेटे हो बलगीराम में, अल्लाह के वली लेटे हो मसौली में, अल्लाह के वली लेटे हो अजमेर में, अल्लाह के वली लेटे हो बगदाद में। याद रखना, वो सब एक थे, एक रहेंगे, सबका पैगाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने हुजूर मसरूर मियां, फैज़ाने हुजूर मसरूर मियां।
जानता हूँ खानकाह पुरानी कटरा है बरेलीबाद में। मैं जानता हूँ कटरा पहले है। अब तो बोलिए यार, मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह कर बोलिए। कटरा पहले है बरेली बाद में है, किछोछा पहले है बरेली बाद में है, महरेरा पहले है बरेली बाद में है, अजमेर पहले है बरेली बाद में है, बगदाद पहले है बरेली बाद में, पंडुआ पहले बरेली बाद में, सादुल्लापुर पहले बरेली बाद में। फिर आप कहोगे आला हजरत क्यों करते हो? तो अब जरा नुक्ता समाप्त करें, ज़हन को करीब करें। कटरा पहले से है, वहाँ के बुजुर्गों की अजमत मुसल्लम है, लेकिन कुछ डाको पैदा हुए, कुछ रहजन पैदा हुए, कुछ लुटेरे पैदा हुए, कुछ मुस्तफा के बागी पैदा हुए। उन्होंने कटरा पे हमला किया, उन्होंने शाहजहानपुर पे हमला किया, उन्होंने अजमेर मोहल्ला पे हमला किया, उन्होंने किछोचा पे हमला किया। मतलब औलिया की अजमत पर हमला किया, औलिया की हुर्मत पर हमला किया, औलिया के मकाम मर्तबे पर हमला किया। ज़हन को करीब रखना सुन्नियों, जब हमला होने लगा उनकी हुर्मत और तकद्दुस को पायमाल किया जाने लगा, तो ऐसे मौके से बरेली का शहजादा उठा जवाब दिया, दुनिया को बताया हमला मत करना, किल के रजा है हंजर खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने करीबी, मसरूर मियां का दामन, मसऊद मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत। मेरे इमाम ने कहा अहमद रजा जब तक है न तो कटरा पर हमला बर्दाश्त करेगा, न किछोचा पर हमला बर्दाश्त करेगा, न अपने अकाबिर पर हमला बर्दाश्त करेगा। इसलिए कि अहमद रजा कहते थे कि क्या बात है, इन आकाओं का बंदा हो, कैसे आकाओं का बंदा हो मैं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज अहमद रजा का नाम इसलिए लिया जाता है, हम सब गुलामे सादात है ना, गुलामे सादात है ना, हम सबको दावा है हम सब सैयद के गुलाम है, सैयद के गुलाम है। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, जैसा गुलाम इमाम अहमद रजा बने आप बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। उनकी गुलामी का जवाब नहीं, सैयदों की गुलामी, अहले बैत की मोहब्बत ने हम तमाम गुलामों का अहमद रजा को इमाम बना दिया, अहमद रजा को इमाम बना दिया। इसलिए कि हमारी गुलामी हो सकता है दिखावे की हो, लेकिन इमाम अहमद रजा की सादात से जो मोहब्बत है, वफादारी है, वो दिखावे की नहीं है, बल्कि सैयदों के कदमों पे इमाम अहमद रजा अपना सर खम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए याद रखना, जब मेरे प्यारे सुभान अल्लाह, बेशक तो मेरे प्यारे इमाम अहमद रजा ने रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, अहले बैत के भी मुहाफ़िज़ रहे। इसलिए जब हम मानते हैं आज अहमद रजा न होते, आला हजरत न होते, हम गंगों के हाथ बिक गए होते, नानतवा के हाथ हमारी बिक्री हो गई होती, थाना भवन हमें खरीद लिया होता, तो फिर सादात का मकाम हमें क्या समझ में आता? उनके यहाँ सादात तो दूर की बात है यार, वो तो कहते हैं रसूल जैसे थे वैसे हम हैं, रसूल की तरह हम हैं। माशाअल्लाह, ये तो रसूल तक न छोड़े, लेकिन एक पैदा होने वाले अहमद रजा ने रसूल से वफादारी की और रसूल की आल से वफादारी की, तो मुस्तफा ने मदीने से यही नाम दिया, अहमद रजा। शाह मानने वाला मुरीद होने वाला कटरा से मुरीद हो, मुरीद होने वाला अशरफी हो, मुरीद होने वाला कलीमी हो, मुरीद होने वाला कुछ भी हो, लेकिन अहमद रजा तुमने पहरा दिया है, इसलिए वो मुरीद कहीं से भी होगा कि अपने पीर की बात में गाएगा।
पढ़ेगा, अहमद रजा तेरी अजमतों के कसीदे पहले पढ़ेगा, तेरी गीत पहले गाएगा। ये नाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया, ये मकाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया, इसलिए लोगों इमाम अहमद रजा को नवाजा मुस्तफ़ा ने, इसलिए इमाम अहमद रजा को आपको बताऊं एक मिसाल के जरिए ये कैसे मुरीद कहीं से होगा, गीत कहीं की कैसे गाएगा। मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती पीली भीती, ये मुरीद थे हजरत शाह फजलगंज मुरादाबादी के, ज़हन हाजिर है ना, मुरीद थे हजरत शाह फजलगंज मुरादाबादी के। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की छोछवी फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? शेखुल इस्लाम के वालिद, गाज़ी मिल्लत के वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जो सरकार आला हजरत के शागिर्द हैं। तो इन्होंने इस्तिफादा किया आला हजरत से भी, मुहद्दिस सूरती से भी। अब मुहद्दिस सूरती उम्र में आला हजरत से बड़े हैं, क्या है, आला हजरत से बड़े हैं। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैं मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जाता तो मुहद्दिस सूरती अपने पीर का नाम कम लेते, आला हजरत का नाम ज्यादा लेते, अपने पीर के कसीदे कम पढ़ते, इमाम अहमद रजा के ज्यादा पढ़ते। एक दिन मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, मैंने पूछ लिया हुजूर आप एक अजीम मुहद्दिस है, इमाम अहमद रजा से उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप तो मुरीद हैं हजरत शाह फजलगंज मुरादाबादी के, लेकिन नाम लेते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा का। तो सरकार मुहद्दिस सूरती ने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को क्या जवाब दिया था? जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया था कि ऐ मुहद्दिस, ऐ मोहम्मद की छोछवी सुन, मुझे फजलगंज मुरादाबादी से मुरीद होने का शरफ जरूर हासिल है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे अहम दौलत, सबसे अहम सरमाया, सबसे अहम मालूमात, सबसे कीमती शय ईमान है। ये ईमान मेरे पीर ने नहीं बचाया। जब से इमाम अहमद रजा को मैंने जाना, इमाम अहमद रजा ने मेरे ईमान को बचाया है, मेरे अकीदे को बचाया है, इसलिए पीर भी मेरे लिए सर के ताज है और हजरत आला हजरत भी मेरे सर के ताज है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ कोई भेदभाव नहीं, इसलिए मोहब्बत से बोलना, बात कहीं से चली कहीं चली जाएगी, उन्वान की तरफ भी पलटना है। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना, मौलाना मोहम्मद सल्लो अला मोहम्मदीन, सल्लो अला मोहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो पाक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे, आपस में कोई कीना न रहे, हसद न रहे, बुग़्ज़ न रहे। मैदान में जब कोई औलिया की अज़मत पर हमला करे, एक होकर आ जाओ, रसूलुल्लाह की अज़मत पर हमला करे, एक हो जाओ। हालात अच्छे नहीं मेरे प्यारे। अब तक तो कौम मुस्लिम मुख्तलिफ जमातों में बटी हुई है, लेकिन अगर आप मुरीद होने की बुनियाद पर आपस में बढ़ जाएंगे तो फिर आपका चारेकार कुछ नहीं होगा, आपका दिफा करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए खुदारा सारे आपको जिनसे मर्जी उनसे मुरीद हो जाएं, अकीदत सबसे रखें, मोहब्बत सबसे रखें। मतलब यह है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि अपने बाप की तारीफ करने के लिए क्या जरूरी है दूसरे के बाप को बुरा कहेंगे तभी अपने बाप की तारीफ हो पाएगी? जरा बताइए, अपने बाप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे की बुराई तो जरूरी नहीं है ना। ये रात है, रात क्या है? रात है। अब हम रात साबित करने के लिए ये कहेंगे जब ही रात साबित होगी कि दिन नहीं है। नहीं, रात है मतलब यह है कि दिन नहीं है। तो याद रखें, अपने बाप से मोहब्बत करें लेकिन दूसरे के बाप को बुरा भला भी न कहे, अपने बाप का एहतराम करें लेकिन दूसरे के बाप को सब्बो शितम भी न करें, गाली भी न दें, इसलिए कि मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह फरमाता अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु
अतममतु अलैकुम निअमती। आज का दिन जो है ना, आज का दिन जो है, अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। क्या किया? दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नीमत भी मुकम्मल फरमा दी। मुस्तफा को भेजा तो कहा दीन मुकम्मल कर दिया, नीमत भी मुकम्मल कर दिया। अब जरा आप ज़हन को करीब करें। रबीउल नूर में कहा था ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो मेरे प्यारे इबलीस ही होगा जो आमदे मुस्तफा का जश्न न मनाएगा, इबलीस ही होगा जिसके पेट में मुस्तफा की आमद पर दर्द हो रहा होगा, इबलीस ही होगा जो मुस्तफा के मकाम व असमत का कायल नहीं होगा। इसलिए जो मोमिन होगा वो जश्न मुस्तफा हमेशा से मनाता रहा है, मनाता रहा है और मनाता रहेगा। बल्कि हद तो यह है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। मतलब हश्र तक हम जश्न मुस्तफा मनाते रहेंगे, मिलादे मुस्तफा मुनक्किद करते रहेंगे। हज़रात हुजूर की अज़मत पे आप कुर्बान जाए। रसूल गिरामी वक़ार उस दौर में तशरीफ ला रहे हैं। जरा तारीख का वर्क पलट कर देखें मेरे भाई। बात समझ में आ रही है तो हाथों को लहरा कर बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात याद रखें अपने पीर के नाम पर हाथ उठते हैं, लेकिन हमारा पीर जो है ना, मेरा हो या आपका हो, बहुत बाद में है, मुस्तफा पहले है, ताजदारे कायनात पहले है। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे पीर की शान में कोई पढ़े तो हम खूब नारे लगाते हैं, लेकिन मुस्तफा की शान कोई बयान करे तो नारे नहीं लगाए जाते। अफसोस है। हाँ, माशाअल्लाह, बैठिए बैठिए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सबको सलामत रखे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तकमीले दी इत्मामे नीमत का मुस्तफा को भेजकर सुनाया गया। आज जो हमारे अंदर फासले हैं ना, इन्हीं फासलों को मिटाने के लिए मुस्तफा आए थे। याद रखें नबी पाक इस कायनात में आए जब रंगो नस्ल का फासला बढ़ रहा था, यानी रंगो नस्ल की बुनियाद पर तफरीक की जा रही थी ना, गोरे काले में फर्क किया जा रहा था ना। मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब सरहदों सीमा की बुनियाद पर लोग तफरीक कर रहे थे। मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे थे। मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब बेटा और बेटी होने की बुनियाद पर इतना बड़ा फराड किया जा रहा था। बेटा पैदा हो तो जश्न मनाया जा रहा था, बेटी पैदा होती थी तो जिंदा नरगोर कर दी जाती थी। हज़रत मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब कबाइली असबियत आपसी जंग जारी थी। कबीले बनु हाशिम और बनु उमैया में एक बहुत बड़ी एक पुरानी चपकलिश और जंग जारी थी। औसो हजरत की लड़ाई कौन नहीं जानता है। हजरत ऐसे दौर में मुस्तफा तशरीफ ले आए। मकसद क्या था? नबी के चलवागर होने के पीछे राज क्या था? परवरदिगार आलम ने इन फासलों को खत्म करने के लिए हजरत आदम को चलवागर फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अंबिया आते रहे, रुसुलाने इज़ाम आते रहे, लेकिन उन्होंने अपने अपने दायरे में मेहनत की, फासलों को मिटाया। लेकिन याद रखें उनके दायरे जो थे वो मुतय्यन थे, हदें बंदी हुई थी, कौमें बंदी हुई थी। अब जरूरत थी कि पूरी दुनिया से ये असबियत और ये फासले, ये डिस्टेंस को खत्म कर दिया जाए। तारीकियों के भंवर से पूरी दुनिया के इंसानियत को निकाला जाए। तो परवरदिगार ने मक्के की सरजमीन पर 12वीं रबीउल नूर की सुबह सादिक के बाद आमना के गोद में अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन का ताज देकर जलवागर फरमाया और मबूस फरमाया। आला हजरत ने कहा सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। नहीं छोड़ेंगे।
मुस्तफ़ा आए और मुस्तफ़ा ने आकर सारे फासलों को मिटा दिया ना। सब लोग आपस में शीरो शकर हो गए ना, इनकलाब बपा हुआ ना, जंग आई ना। अरब के माशरे में जहाँ की जमीन पथरीली और दिल भी पथरीले थे, अरब की जमीन जहाँ की मिट्टी सख्त थी, दिल भी सख्त हो गए थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने दिलों को नर्म फरमा दिया है, मुस्तफ़ा ने दिलों को मोम कर दिया है। मुस्तफ़ा ने, कहने वाले कहते हैं, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। हज़रात, ये मुस्तफ़ा करीम की जात है। मुस्तफ़ा आए, आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फासलों को कैसे मिटाया, ज़हन को हाजिर कर। उलमा फरमाते हैं, ऐसी दुनिया कहती है फासलों को नबी ने कैसे मिटाया। ये जन्नत जो है ना, जन्नत, ये जन्नत मौलाना असद रज़ा साहब, हजरत मौलाना मेराज साहब, ये जन्नत आसमानों के ऊपर है। कहाँ है? एक अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ है? आसमानों के ऊपर जन्नत है। कहाँ है? आसमानों के ऊपर। अब साइंस की दुनिया कहती है कि जमीन से लेकर आसमान तक का जो सफर है वो कई हजार बरस का सफर है। कितना? कई 100 बरस का नहीं, कई हजार बरस आदमी चलता रहेगा, जब जाकर पहले आसमान पर पहुंचेगा। गालिबन 17,000 बरस तक चलता रहेगा, तब आसमान की बुलंदी पर इंसान पहुंचेगा। हज़रात, जरा आप ज़हन को करीब करें, मुस्तफ़ा ने फासले कैसे मिटाए हैं। आज हमारा भारत तरक्की करके चांद पर पहुंचा है। चांद पर पहुंचा ना, आज की तारीख में भारत चांद पर पहुंचा, दुनिया चांद पर पहुंच रही है। लेकिन आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो, मुकद्दर पर नाज करो। मुस्तफ़ा गोदे हलीमा में है, आगोशे हलीमा में है, झूले में लेटे हुए है। माँ हलीमा क्या देख रही है? नबी अपनी उंगली जिधर फरमाते हैं, चांद उधर ही झुकता चला जा रहा है, चांद उधर ही गिरगिदा होता चला जा रहा है। हज़रात, ये मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है कि मेरे मुस्तफ़ा चांद से अपने बचपन में खेल रहे हैं, और फिर जब जवानी की उम्र होती है तो वही चांद शबाब पर होता है। नबी इशारा करते हैं, चांद तो टुकड़ा हो जाता है। आला हजरत कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो हजरात, ये जो पहले आसमान का चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था। अरे मेरे मुस्तफ़ा ने जिसे खिलौना बनाया, आज उस पर जाने के दावे किए जा रहे हैं। अब हकीकत क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह करे हमारा मुल्क पहुंच जाए, और ये खुशखबरी है कि हमारा मुल्क पहुंच गया। हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था, ये जमीन से लेकर आसमान तक, चांद आसमान से भी नीचे है। नबी ने फासलों को कैसे मिटाया? चांद इशारे पे खेल रहा है। अब जरा आप बताएं, चांद इशारे पे दो टुकड़ा हो रहा है, और उससे बुलंदी पर आसमान जो कई हजार बरस का सफर है। और जब फिर पहले आसमान पे पहुंचे तो पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का जो डिस्टेंस है, उसके दरमियान जो फासला है वो 500 साल का है। कितने साल का है? 500 साल का है। उसके बाद 500 साल का है। उसके बाद 7वें आसमान के ऊपर क्या है? जन्नत है। आपकी तवज्जो है ना, 7वें आसमान पर जन्नत है। मेरा दावा है मुस्तफ़ा फासलों को मिटाने के लिए आए थे। अब जरा बताइए, क्या आप वहां तक का सफर कर सकते हैं? आपके बाप दादा कर सकते हैं? आप सब मिलकर भी वहां तक का सफर नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते। अरे उस जमाने में लोग तेज रफ्तार ऊँटनी पे सफर करते थे, घोड़े पे सफर करते थे। आज के दौर में हवाई जहाज है, जदीद ज़राए इब्लाग है, आज के दौर में रॉकेट है, आज के दौर में हेलीकॉप्टर है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ये सफर करके दिखा दे। यकीनन दुनिया की सारी ताकतें मिलकर इस सफर को नहीं कर सकती। इतना बड़ा फासला, इतनी बड़ी गैपिंग, इतना बड़ा डिस्टेंस, लेकिन नबी रहमत का जलवा मुलाहिजा करो, इख्तियार मुस्तफा मुलाहिजा करो कि जन्नत 7 आसमान के ऊपर है, और कई हजार बरसों तक आदमी चलता रहे तो नहीं पहुंच सकता। लेकिन नबी ने फासले कैसे मिटाया? नबी मस्जिद नबवी में है, नबी फरमाते हैं, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जन्नत अब वहाँ है, लेकिन जन्नत मेरे
उठाओ उठाओ उठाओ। नबी ने फासले मिटा दिया ना। जो जन्नत आसमां की बुलंदियों पर है, नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत मस्जिद नबवी में है, मेरे हुजरे में है। मुस्तफा ने फरमाया, बुखारी की हदीस है। वो लोग न समझेंगे जिन्हें बुखार आता है बुखारी नहीं आती है। आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोड़ को क्या नजर आए क्या देखे। खुदा जब दीन लेता है अक्ल छीन लेता है। ये समझाएगा तो तुम्हें कटरा का शैख कलीमी समझाएगा, तुम्हें समझाएगा तो बरेली का इमाम अहमद रजा समझाएगा कि मुस्तफा ने इतने बड़े फासले को निमट दिया, पाट दिया। और सैर मुस्तफा ने उस जन्नत को फरमाया कि वो ये जो हमारे मिंबर और घर के दरमियान का हिस्सा है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और यही नहीं, मुस्तफा ने वो मकाम अता फरमाया, माओ की इज्जत नहीं होती थी। नबी ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। नबी ने फासले को कैसे खत्म फरमाया। बेवाएं, उनकी इज्जत नहीं होती थी। कोई बेवा हो गई तो सारा इल्जाम उस बेचारी बीवा पर कि ये मनहूस औरत कहां से आ गई, शोहर को खा गई, शोहर मर गया, इसे जीने का हक नहीं है। लेकिन पैगंबर ने 25 साल की उम्र में सालिमो सीरत मुस्तफा पढ़कर देखो, तब समझ में आएगा। 40 साल एक खातून है जिन्हें खदीजा कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। मुस्तफा 25 साल के हैं। 25 साल की करियल जवानी में नबी ने एक बेवा को शरीके हयात बना लिया और दुनिया को बता दिया जैसे आम औरतों को जीने का हक है, ऐसे ही एक बेवा को भी जीने का खुदा एक बेवा को भी जीने का हक अता फरमाता। मजमे से कोई आदमी नारा लगाए, इसलिए कि और बेटियां दफन की जाती थी। उठाओ मोजमे कबीर, गौर से सुनना। एक सहाबी है हजरत सा, क्या नाम है आप भी याद रखना, नाम है हजरत सा बिन नासिया। हुजूर के कदमों महासीर है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माने कुफ्र में जहालत में मैंने जो नेकी की है उसका बदला क्या मिलेगा। क्या अर्ज किया, हमने आपके आने से पहले जो नेकियां की है क्या खुदा उसका भी बदला देगा। मेरे आका फरमाते हैं, साथ कौन सी नेकी। मेरे आका की बारगाह में हजरत सासा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक बार मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। क्या ऊंट गायब हो गए। उस दौर में, इस दौर में जैसे किसी के यहाँ से हेलीकॉप्टर गायब हो जाए तो जितना दर्द होगा उतना ही दर्द ऊंट के गायब होने पर भी होता था। इसलिए कि तेज रफ्तार सवारी ऊंट है, घोड़े हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 2 ऊंट गायब हो गए और मैं ढूंढने के लिए निकला। क्या करने निकला। वहाँ मेराज साहब, आप बेदार है ना, ये शबे मेराज साहब कहाँ चले गए, हिकमत साहब, ये तमाम अराकीन नौजवान, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मुस्तफा जानते हैं, ताजदारे कायनात जानते हैं। वो तो अपने हर चाहने वालों को देख रहे हैं ना, हर दीवाने को देख रहे हैं ना। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने नाले, करामत में लाखों जलाल। और किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। हजरत मूसा जलवे खुदा देख न सके, लेकिन किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत में लाखों जलाल। जब उन निगाहों ने खुदा का जलवा देखा तो क्या हमें नहीं देख सकती वो निगाहें। देख रही थी, देख रही है और देखती रही। याद रखो मेरे प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था, हजरत सासा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 2 ऊंट गायब हो गए, मैं ढूंढने निकला, चला आबादी से बाहर गया, देखा मेरे दोनों जानवर नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग उसकी निगरानी कर रहा है, उसका घर करीब में है।
मैं गया, उस बूढ़े ने कहा, ए जवान क्या करने आया है? हजरत सासा कहते हैं मेरे 2 ऊंट गायब हो गए थे, मैंने देख लिया, मैं लेने के लिए आया। बूढ़े ने कहा बैठ जाओ, हुजूर खा लो। अरब दुनिया की रिवायत रही है मेहमान नवाजी करना, मेजबानी करना। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूं कि बिहार बंगाल के मजमूई खित्ते में मजमूई तौर पर आपके इलाके के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बड़े मेजबान होते हैं। बच चले तो दिल निकाल कर दस्तरखान पे सजा दे। मैं आप सबके जज्बातों एहसासात को सलाम करता हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे और अजर अजीम अता फरमाए। उस ज़ईफ ने कहा बैठो हुजूर, खा लो, पानी पी लो। हजरत सासा बैठ गए। इतने में करीब में जो घर था ना, वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। बात समझ में आ रही है ना? रोने की आवाज आई। एक कोई बाहर आया और आकर बूढ़े शख्स से कहने लगा बच्चा पैदा हुआ। बूढ़ा पूछता है बेटी आई है या बेटा आया? तवज्जो तो है मेरी माँ और बहनों, सुनो, तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा के कदमों की खैरात है। नबी न होते तो तुम्हें जिंदगी न मिली होती, इसलिए तुम्हें क्या कुछ न होता। मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बूढ़ा शख्स कहता है बेटी आई है या बेटा आया है? आने वाले कासिद ने कहा बेटी आई है। तो हजरत सासा पूछने लगे बेटी आई है तो मेरे बुजुर्ग अब करेगा क्या? वो कहा बेटा आता तो फख्र करता, बेटी आई है तो ये बाई से जिल्लत है, इसे दफन कर दूंगा, इसे मार दूंगा। अब हजरत सासा कहते हैं हुजूर की बारगाह मर्द करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा दिल तड़पने लगा, मैं मचलने लगा, मेरे अंदर की खैरत जाग गई। मेरी हुर्रियत ने, ज़मीर ने ललकार कर कहा ए सासा पैतरा बदलो, कोई पहलू अपनाओ, बच्ची को बचा। हजरत सासा कहते हैं मैंने कहा ऐ बुजुर्ग बच्ची को मारेगा क्यों? मेरे हवाले, मुझे दे दे अपनी बेटी, मुझे दे दे। अब बूढ़ा बड़ा लालची था, कहने लगा सासा तुझे मैं ये बच्ची दूंगा तो तू बदले में क्या देगा? बदले में क्या देगा? हजरत सासा कहते हैं कि ये जो 2 जानवर है ना, मैं बदले में तुम्हें दे दूंगा। ये जो 2 ऊंट है तुम्हें दे दूंगा। कहने लगा इन दोनों ऊंट से काम नहीं चलेगा, जिस ऊंट पे सवार होकर आया है वो तीसरा ऊंट भी चाहिए। क्या? तीसरा ऊंट भी चाहिए। अब हजरत सासा फरमाते हैं चलो मैंने तीसरा भी दे दिया, तीनों जानवर दे दिए, बच्ची मुझे दे दो। हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्ची को मैं लिया और लाकर अपने घर में छोड़ दिया। मैं प्यार करने लगा, उस बच्ची को 3 जानवरों के बदले में मैंने बचाया था या रसूल अल्लाह। और सिर्फ वो एक बच्ची नहीं, फिर जब मेरी इंसानियत जागी है, मेरा दिल बेदार हुआ है, मेरे जज्बात को सलामती मिली है, तो मैंने 360 बच्चियों को ऐसे ही अपना जानवर दे दे करके बचाया है। इसका इनाम मुझे क्या मिलेगा? जरा ज़हन को करीब कीजिए, है नौजवान, ज़हन तो करीब है ना, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सासा ज़माने जहालत का किस्सा सुना रहे हैं। आका करीब की आंखें अश्कबार है, नबी के रुखसार पर आंसू के कतरात गिर रहे हैं। मुक़द्दस लहजा शरीफ, दाढ़ी मुबारक आंसू से तरबतर है। आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम सुनते जा रहे हैं। अब हजरत सासा कहते हैं मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैंने जहालत के
जमाने में ये किया है। अब जरा ईमान की अहमियत मुलाहिजा करो, इस्लाम की कीमत मुलाहिजा करो। जिस इस्लाम को तुमने हलवा समझ रखा है, जिस ईमान को तुमने सबसे सस्ता सौदा समझ रखा है, मेरे आका फरमाते हैं सासा ये तो उसी नेकी का इनाम है कि अल्लाह ने तुझे इस्लाम अता कर दिया, तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। पता ये चला कि सारी दौलतों में ईमान की दौलत अजीम है, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है, रसूल पर जान देने से बढ़कर कुछ नहीं, ईमान से बढ़कर, इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन हमने ईमान को हल्का समझ लिया, इस्लाम को हल्का समझ लिया। याद रखो बेटियों को क्या हो रहा था, जिंदा दफन की जा रही थी ना। ये जहालत का जमाना है, मेरे नबी ने जिंदगी अता फरमाई है, मेरे करीम आका ने अजमतों से हम कनार फरमाया है। रसूल पाक फातिमा ज़हरा का एहतराम खड़े होके किया करते थे, इज्जत दिया करते थे अपनी बेटी फातिमा को, ताकि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इज्जत दूंगा तो जमाने का हर बाप अपनी बेटियों को इज्जत देगा, अपनी भतीजियों को इज्जत देगा, अपनी पुत्रियों को इज्जत देगा, अपनी नवासियों को इज्जत देगा। नबी ने इज्जत देकर बता दिया कि बेटी आए तो खुदा की रहमत है, बेटी रहमत का हिस्सा है, और मैं तुम्हारा नबी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमतुल लिल आलमीन हूँ। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सब ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी है, सब ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है सब अच्छों से अच्छा हमारा नबी। ये मेरे मुस्तफा करीम है, और यही तक महदूद नहीं, नबी ने इज्जत दी बेटियों को। पूरी तारीख है इंसानियत में, पूरी तारीख है इंसानियत में किसी के यहाँ ये नहीं था कि बेटियों को तरके में से हिस्सा दिया जाए, विरासत में से हक दिया जाए। अगर इस हक को जारी फरमाया तो पैगंबर दो जहां ने जारी फरमाया है, मालिक जन्नत ने जारी फरमाया है। इसलिए लोगों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद सारी कायनात के लिए रहमत है। अब जरा आप बताओ, उस नबी की आमद पर जश्न न मनाओगे तो किनकी आमद का जश्न मनाओगे? उस नबी की आमद पर मिलाद की महफिल न सजाओगे तो किसकी आमद पर महफिल मिलाद सजाओगे? खुदा हलाक करे ऐसे लोगों को जो नबी की आमद पर चुओ चरा करते हैं। अरे जब नबी की आमद हुई ना तो सारी दुनिया ने जश्न मनाया, जन्नतियों ने जश्न मनाया, आसमान के परी, आसमानी खलाओं में परवास करने वाले परिंदों ने जश्न मनाया, और आसमानी दुनिया में रहने वाले मलाइका ने जश्न मनाया। और ये जश्न मनाना कोई बिदत नहीं है, कोई अमरे नाजायज नहीं है, शिर्क नहीं है। अब मेरे नबी मक्का से मदीना जा रहे हैं, कैसे सहाबा ने जश्न मनाया? लोग कहते हैं नबी की पैदाइश भी तो सहाबा ने नहीं मनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब नबी की आमद मक्के में हुई थी तो क्या उस वक्त लोग मुसलमान थे? नहीं थे। नबी आए, कलमा पढ़ा, तब लोग मुसलमान हुए। लेकिन नबी जब मक्का से मदीना जा रहे हैं, मदीने में कुछ मुसलमान है। अब उनका जरा अंदाज देखो, नबी का इस्तकबाल कैसे कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम है, हमारे उलमा बैठे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब नबी मक्का से मदीना जा रहे हैं, हिजरत फरमा रहे हैं, तो रिवायत यह आती है कि मदीने के बच्चे, जवान, बूढ़े, माँ और बहनें अपने घरों से बाहर निकल आती और नबी का इंतजार करती। नबी कब आ रहे हैं, नबी का इस्तकबाल किया जाए। दिलों को बिछाए हुए वो मुंतजिर थे, निगाहों को झुकाए हुए वो मुंतजिर थे, पलकों को बावजू किए हुए वो मुंतजिर थे, सरापा बाअतब बन करके वो मुंतजिर थे कि नबी आ रहे हैं, नबी का इस्तकबाल होगा। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं फसईदर रिजालो वन्निसाओ फौकल बुयूत, यानी नबी की आमद हो रही है तो मर्द और औरतें घरों के छतों पर चढ़ गई है। क्या घरों के छतों पर चढ़ गई है? वो तफर्रकल गिलमानो वल खदम फी तुरुक। हजरत इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि ये जो बच्चे हैं और ये जो खादिम है, नौकर है, ये सब के सब रास्तों में बिखर गए हैं। कोई इस गली में है, कोई उस गली में है, कोई इस शाहराह पर है, कोई उस शाहराह पर है। औरत और मर्द छतों पर है, बच्चे और गुलाम शाहराहों पर है। क्यों?
कि मुस्तफा आ रहे हैं। इमाम मुस्लिम नकल करते हैं युनातूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये सब छतों पे चढ़ के गलियों में बिखर करके ये नारा लगा रहे थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। क्या मतलब? मदीने के सहाबा ने जो नारा लगाया था वही नारा हम भी लगा रहे हैं या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, और दुनिया को बता रहे हैं रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या अली या अली या अली या अली या रसूल अल्लाह। साहबा ये नारा लगा रहे थे और बच्चे क्या कह रहे थे जानते हैं? तलाल बदरो अलैना, आप भी कहो मेरे साथ, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मा तालिल्लाहि दाई। बच्चों ने कहा तलाल बदरो अलैना, हम पर बदरे मुनीर तुलू हो गया। उलमा से पूछें, उलमा से पूछें, इन हजरात से पूछें बदर किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। कुछ चीजें यहाँ से लेकर जाए, सबक दे रहा हूँ सबक। ये जो दहन जब ये तुलू होता है क्या होता है? ओ मेरे भाई जवान कलीमी साहब, ज़हन इधर हाजिर रखिए, सरकारे कलीमी की नजरें देख रही है इसलिए कि मोहब्बत रसूल में बैठे। कहा तलाल बदरो अलैना, बदर किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं। किसको? चांद को, मून को बदर कहते हैं। लेकिन ये चांद जब तुलू होता है, तुलू होता है ना, तो इसे बदर नहीं कहा जाता, हिलाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके यहाँ हिलाल कमेटी है ना, चांद की रोयत का ऐलान होता है ना, जो ही चांद तुलू होता है उसे क्या कहा जाता है? हिलाल कहा जाता है। और चांद का हजम जूं बढ़ता है, ज़खामत बढ़ती है, चांद बड़ा होता है, साइज बढ़ती है, तो उस चांद को अब हिलाल नहीं कमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमर कहा जाता है। लेकिन वही चांद जब 14वीं की रात को पहुंच जाए, मोहब्बत से बोलो और अल्लाह कर बोलो, वही चांद जब 14वीं की रात को पहुंच जाए तो अब उसे हिलाल नहीं कहा जाता, उसे कमर नहीं कहा जाता, उसे बदरे मुनीर कहा जाता है, बदरे मुनीर कहा जाता है। जरा उन बच्चों का इश्क देखो, मोहब्बत देखो। बच्चों ने ये नहीं कहा तलाल हिलालो अलैना, ये नहीं कहा तलाल कमरो अलैना, कहा तलाल बदरो अलैना। बच्चों ने मिजाज दिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया और रसूला ने ऐसा हिलालो कमर बनकर आए, हिलालो कमर बनकर आए। और आमना का लाल, आमना का जाया, आमना का प्यारा, कायनात का दुलारा, मोनी से बेसहारा, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार, सरवरे कायनात की आमद हो रही है। तो हिलालो कमर की हैसियत से नहीं, बदरे मुनीर की हैसियत से। इसलिए कि हिलाल के बाद कमर है, कमर के बाद बदर, बदर के बाद कुछ नहीं। यानी याद रखना, अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। और ये अकीदा अपने बच्चों को सिखाया कीजिए, इसलिए कि कादियानी ये मुस्लिमा कस्साब की नजरियाती औलाद, ये अंग्रेज के एजेंट, ये कहते हैं हम नबी वो नबी वो नबी। अरे नादान कहता है जिल्ली नबी बुरूजी नबी। याद रखना, अब न कोई जिल्ली नबी होगा न बुरूजी नबी होगा। इसलिए कि खुदा ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये मोहम्मद जो है तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। अच्छा, कुरान ने मकामे मदह में कहा ये तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या है कि बाप नहीं है। जैसे तुम्हारा बाप कभी साथ रहता है, कभी साथ छोड़ जाता है। क़यामत के दिन बाप बेटे से अलग हो जाएगा, बेटा बाप से अलग हो जाएगा। तो ये मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है जो तुम्हारा साथ छोड़ दे। मोहम्मद के कदमों से लिपट जाओ, तुम्हें दुनिया में भी ये सहारा देंगे, मरने के बाद भी तुम्हें सहारा देंगे। कहेंगे नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, मेरे हुजूर के
अना लहा होगा। अफरात ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। इसलिए प्यारे मेरे पैगंबर ने भी ऐलान फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सबक याद रखें। और ये अकीदा ज़रूरियात दीन में से है, ज़रूरियात दीन में से है। नबी आखिरी नबी है, ये खुसूसियत है। हुजूर ने फरमाया, अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिर अल्लज़ी यहशरुन नासु अला क़दमी व अनल आकिब। हुजूर फरमाते हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं माही हूँ, कुफ्र को खुदा मेरे जरिए मिटाएगा। मैं हाशिर हूँ, पूरी उम्मत का ही नहीं पूरी दुनिया के इंसानों का हश्र मेरे कदमों में होगा। आज जो नहीं मानते हैं उनका भी हश्र कदम मुस्तफा में होगा। इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे फिर कयामत में गरमान गया, कल न मानेंगे फिर कयामत में गरमान गया। और फरमाते हैं, और तुम तो मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो मेरे प्यारे कदमे मुस्तफ़ा में सबका हश्र होगा। मैं तो कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर प्रोफेसर नूरुल हुदा साहब कहाँ चले गए? अच्छा है, मैं याद कर, आपके यहाँ भी लोग MA किए हुए हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफ्तियाने किराम हैं। माया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। याद रखें, उलमा से जुड़े रहें, उलमा से। और मुहिब्बुल कादरी की इज्जत बाद में करें, अपने गांव के मौलवी की इज्जत पहले करें। याद रखें, मुहिब्बुल कादरी कभी कभी आएगा, तेरे घर का मौलवी जब कभी बुलाएगा तभी तभी आएगा। लेकिन आज हाल ये मौलवी की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं निकलते और लुटाने के लिए पैसे बहुत है। याद रखो, अगर मौलवियों की कद्र आपने नहीं की तो फिर जो ये दीन, ये बाहर आप देख रहे हो, ये बाहर आपकी नस्ल देखने को तरस जाएगी। इसलिए अपने उलमा की इज्जत करो, विकार समझो, उन्हें अच्छी तनख्वाह दो, उन्हें सीने से लगाओ। इसलिए कि जब कोई जनाजा न पढ़ाएगा तेरे घर का मौलवी तेरा जनाजा पढ़ाएगा, कोई फातिहा न पढ़ेगा तेरे घर का मौलवी तुझ पर फातिहा पढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ अपने पीर भी बाद में, पीर साहब को आने में टाइम लगेगा, आपके घर का मौलवी, आपके मोहल्ले का इमाम पहले, हाफिज कुरान। इसलिए इनका एहतराम करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था हज़रत? अरे बात कहाँ चल रही थी? दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबी अजमईन। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना। बच्चे कह रहे हैं हम पर शुक्र करना वाजिब है। अब जरा बताओ मेरे प्यारे, ये आज का कच्चा मुल्ला, वो कल का बच्चा मुस्तफा का दीवाना कहता था हम पर शुक्र करना वाजिब, और ये कहता है शिर्क। नबी के दौर के बच्चे ने कहा वाजिब, और ये कटमुल्ला कहता है बिदअत। उन्होंने कहा वाजिब, ये कहता है नाजायज। अब फैसला आप करो, इन कटमुल्लाओं की मानोगे या मदीने की गलियों से जो सदा आई थी उसे मानोगे? सहाबा की मानोगे या इन वहाबियों की मानोगे? तो हमारे लिए वहाबी हुज्जत नहीं है, सहाबी हुज्जत है। हमारे लिए वहाबी दलील नहीं, सहाबी दलील है। इसलिए कि साहबी ने अगर नमाज न भी पढ़ी हो, एक झलक देखा, जलवे मुस्तफा पे नजर पड़ी, हजरत इजराइल आए, रूह निकाली, रूह परवाज कर गई। अब जरा कोई माई का लाल बताए, 100 साल की उम्र हो, 500 साल की उम्र हो, इबादत करता रहे, सजदे पे सजदा, और वो जो करते हैं वो तकवा नहीं, उन्हें लकवा होता है। इसलिए
बे इश्क नबी जो करते हैं इबादत, वो इबादत थोड़ा ना होती है भाई। इबादत तो इश्क मुस्तफा के साथ करो। तो पूरी जिंदगी इबादत करता रहे, क्या वो उस सहाबी के मकाम तक पहुंच सकता जिसने एक नजर जलवे मुस्तफा को देख लिया? बोलो, हाथ उठाकर बोलो। नहीं। तो जब एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते तो फिर अपने घर की दलील क्यों मानते हो? सहाबी की दलील मानो ना, सहाबी ने जो किया वो करो ना। और ये तरीका सहाबा का है। अब मैं एक दलील और दे दूं, इसको भी सुनने नसई ने और इमाम मुस्लिम ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद में नकल फरमाया। रावी हजरत अमीर माविया है। कौन है? हजरत अमीर माविया है। अच्छा, एक चीज आपके जहन से, और मैं इसलिए कि तकरीर सिर्फ ये नहीं, कुछ सबक भी देकर जाना चाहता हूं। हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से हमारे जहन में कभी कभी खुराफात पैदा होते हैं बाद लोगों के दिलों में। याद रखें, हजरत अली हजरत माविया से अफजल अफजल हजरत अली का कोई जवाब नहीं, लेकिन हजरत अमीर माविया भी सहाबीए रसूल है। हमें इमाम अहले सुन्नत ने समझाया, फर्के मरातिब बेशुमार। जहन को करीब करो, उलमा बैठे। फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर रहा, हक बदस्ते हैदरे कर रहा, और मगर माविया भी हमारे सरदार, और तान उन पर भी कारे फुज्जार। मतलब यह है कि सहाबा में मर्तबे का फर्क है, बेशुमार फर्क है, लेकिन हक जो है, जब मौला अली और अमीर माविया की बात आएगी तो हक अली के साथ है। किन के साथ है? हक अली के साथ है। हक अली के साथ है, लेकिन माविया की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आला हजरत कहते हैं माविया भी हमारे सरदार, अगरचे हक अली के साथ है, इसलिए कि अली के बेटे हसन मुश्तबा ने अमीर माविया से सुलह फरमाया। अमीर माविया से अमनो आशिकी का मुआहदा फरमाया। तो इसलिए हम हसनी भी है, हम हुसैनी भी है। और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे यजीद को मेरे हुसैन ने नहीं बख्शा, तो हम ये तय करके उठे, कयामत तक हम भी किसी यजीद को नहीं बख्शेंगे। यजीद वली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे हुसैन ने जिन्हें माना हम मानेंगे, मेरे हसन ने जिन्हें माना मानेंगे, मेरे हुसैन ने जिसे ललकारा हम उसे क़यामत तक ललकारते रहेंगे। सारे सहाबा क्या है? कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम से जन्नत का वादा फरमाया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, वो तमाम अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। तो अब जरा एक रिवायत हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में बैठे थे, मेरे आका आए और आका ने फरमाया, माँ अजलसकुम हा हुना, माँ अजलसकुम हा हुना, तुम्हें यहाँ की चीज ने बिठाया? हुजूर तशरीफ ले आए, सहाबा आपस में बैठे थे। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह नदउल्लाह व नज़कुरुल्लाह, या फिर नज़कुरुल्लाह व नहमदु, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे और उसकी तारीफ करने बैठे। क्यों अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? क्यों हम्द कर रहे हैं? क्यों अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे हैं? तो सहाबा अर्ज करते हैं, मा अला लिल इस्लाम, दूसरे अल्फाज में मा अला ले दीनी, वो मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह, हम अल्लाह की हम्द इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपना दीन देकर हम पर एहसान फरमाया। क्या? अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी, इस्लाम दिया, वो मन्ना अलैना बिका, और आपको भेजकर जो हम पर एहसान फरमाया उसी का जिक्र कर रहे थे। अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आका का इरशाद मुलाहिजा करो। नबी फरमाते हैं, मेरे दीवानों, क्या वाकई में ये कर रहे थे? तुम इस पर हल्फ ले सकते हो, कसम उठा सकते हो? तो सहाबा अर्ज करते हैं, हाँ हाँ या रसूलल्लाह, हम यही कर रहे थे। तो नबी फरमाते हैं, मेरे दीवानों,
मैं ऐसा नहीं कि तुम पर यकीन नहीं करता, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बात पर एतमाद नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, फ़अतानी जिब्रील अख़बरनी, मेरे पास हज़रत जिब्रील ताइरे सिदरा आए, उन्होंने आकर मुझे खबर दी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, यानी यहाँ बैठकर जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर खुदाए ताला फरिश्तों की जमात में फख्र फरमा रहा है, मुबारक का इजहार फरमा रहा है। सहाबा क्या कर रहे थे? जिक्र इलाही कर रहे थे, जिक्र मुस्तफा कर रहे थे, नबी की आमद का चर्चा कर रहे थे। आज हम वही तो कर रहे हैं। कल माइक नहीं था तो माइक नहीं था, आज माइक है तो माइक से कर रहे हैं। लोगों, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो मक्का और मदीना के रहने वाले सहाबा ने किया है, नबी के वफादारों। क्या समझ में आया? जश्न मिलाद मेरे आका के सहाबा ने मनाया है, रसूल के जानिसारों ने मनाया है। उन्होंने कहा मन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने हम पर एहसान किया आपको भेजकर। और अल्लाह ने कहा ना लक़द मन्नल्लाहु क्या है अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू लफ़ी मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम ही में से एक रसूल जलवगर फरमाया मुमिनों में से। लेकिन इसका मतलब नहीं हम ही में से भेजा तो हम कहते हमारी तरह है। मैं तो कहता हूँ नादान, तू 2-4 मील चलकर भी थक जाता है, हार जाता है, खलाई हवाई सफर करके भी टूट जाता है। मुस्तफा तो अर्श की बुलंदियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लामका पर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, सरे लामका पर मुस्तफा जलवा कर नजर आ रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अल्लाह ने एहसान फरमाया अपने नबी को भेजकर। और क्यों भेजा? मकसद क्या? यतलू अलैहि आयातिही, आप पर खुदा की आयतें तिलावत करें, वो युज़क्कीहिम, आपको साफ करें, सुथरा करें, वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और आपको किताब व हिकमत की तालीम दें। अब जरा बताएं ये मकसद है बेशते मुस्तफा, हुजूर की आमद का मकसद है। अब कितने लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कितने लोग अपने अंदर बाहर को बात करते हैं, कितने लोग इल्म और हिकमत से रिश्ता जोड़े हैं। अल्लाह कहता है नबी इसलिए आए कि इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, अल्लाह तुम्हें गुमराही से निकाल दे। अल्लाह ने हमें गुमराही से निकाला, हमारी पेशानी को बेआबरू होने से बचाया, हमारे सजदों को आवारा होने से बचाया, हमें दर दर की ठोकरें खाने से बचाया, हमारी लाज रखी खुदा ने। और अल्लाह ने हमें इज्जत व मकाम की दौलत से नवाजा, अपने नबी को भेजकर, अपने रसूल को भेजकर। और फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को इसलिए जलवागर फरमाया ताकि ये दीन सारी कायनात पर गालिब आ जाए, सारी कायनात पर जाहिर हो जाए। वलो करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो, ये पसंद करें न करें, अल्लाह अपना दीन गालिब कर रहेगा। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा कर रहेगा, अल्लाह इस्लाम को ऊंचा कर रहेगा। इस्लाम ही बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर को इत्माम तक पहुंचाएगा, कमाल तक पहुंचाएगा, अगरचे काफिर उसे नापसंद करें। हज़रात वक्त काफी हो चला है, इसलिए कि अभी थोड़ी देर के बाद क्या अच्छा तो दुरूद पाक आला सैयद जम गए आला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। रब ने अब दुनिया 1000 ताकत लगा ले, इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें मुस्तफ़ा की पैरवी करनी होगी, शरीयत से अपना रिश्ता जोड़ना होगा। नबी ने जो 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ी है ना, 2 चीजें छोड़ी है ना, अना तारिक फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और अपनी अहले बैत। क्या? अहले बैत, इन दोनों को मजबूती से थामना होगा। मैं तो कहता हूँ किताबुल्लाह और अहले बैत को छोड़कर
कोई दुनिया का इमाम हो ही नहीं सकता, दुनिया का मुक्तदा हो ही नहीं सकता। दोनों जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते मेरे इमाम ने ये सिखाया। ये जालिम कहते हैं मुस्तफा नूर नहीं है, कैसे कहते हो? सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है दारा नूर का। तो लोगों इनकी नजरों से मत देखो, बरेली के इमाम की नजरों से देखो। इमाम अहमद रजा ने देखा नबी के आल का मकाम सुनो, मेरे नबी के नूर होने पे बाद में इतराज करना सालिम, अब तो यह मुस्तफा की नस्लों का जवाब नहीं है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहो, कुरान से वाबस्ता रहो, सुन्नत से वाबस्ता रहो। अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, मन रकबा नजा, जो इस पे सवार हुआ वो निजात पा गया। अहले बैत का दामन छोड़कर कोई वली मर्दे कलंदर नहीं बन सकता। आप मुकद्दर के धनी कि आपको हजरते सैयद मसऊर अलैहि रहमत और रिजवान का दामन मिला। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा, इनके कारनामे से मुझे बहुत खुशी होती है। मुअज़्ज़ज़ साहब, इनका ये बहुत बड़ा एहसान है बंगाल के मुसलमानों पर। वो कौन सा एहसान है? बाप को बताऊं, सारी पहाड़े मदारिस मसाजिद खानका और उलमा के सत्ते में मैं समझता हूं ये मुनफरिद खानका है। सैयद मसरूर मियां की जात मुनफरिद है इस मामले में कि बंगाल और बिहार झारखंड में लोगों ने बहुत से कारखाने बनाए, कोई कुछ लोगों को देता है तैयार करके, किसी का प्रोडक्ट कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन आपके पीरो मुर्शिद ने इन इलाकों में किसी और कारखाने की बुनियाद नहीं डाली है, अल्लाह के रसूल के मुकद्दस घर मदरसों की बुनियाद डाली है। ये मदरसे चलते रहेंगे, इस्लाम का बोलबाला होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मसरूर मियाँ, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसऊद मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने पीर को खुश करना चाहते हो तो मैं कहता हूं उनकी लगाई गई बुनियादों को खड़ी की गई इमारतों को, बागों बहार को, जहां मेहमानाने रसूल की परवरिश होती है, जहां से नियामते रसूल का ताज लेकर काफिले निकला करते हैं, जहां से आइमा उलमा हुफ्फाज कुर्रा पैदा होते हैं। आप आधी रोटी खाओ, उन मदरसों को बचाओ और उन्हें संवारो ताकि उलमा पैदा होते रहे, दीन का पैगाम आम होता रहे, फैज़ाने पीरो मुर्शिद आम होता रहे, कलीमी दूल्हा का फैज़ान बढ़ता रहे, अहले बैत की गुलामी में दुनिया जीती भी रहे, मरती भी। ये अज़ीम कारनामा है। मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पर कभी गुफ्तगू करूंगा, सिलसिले कलीमिया क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। इसलिए आज इतने ही पर बस कि उलमा अपने पीरो मुर्शिद से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत मखदूम बिहार का एक मुरीद क्या कर रहा था, डुबकी ले रहा था, डूबने के करीब था, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम आए। अब बताइए मखदूम बिहार बड़े हैं या हजरत खिद्र बड़े हैं? बोलिए ना भाई, हजरत खिद्र बड़े हैं।
कहा बचा लूं? कहा ये हाथ अब नहीं दे सकता, इसलिए कि ये हाथ मैंने मखदूम बिहार के हाथ पर दे दिया है। पीर से ऐसे मोहब्बत हो, लेकिन जब तक शरीयत से मेरा बाप हो या मेरा पीर हो, शरीयत से वाबस्ता है, मेरे सर का ताज है। शरीयत से हटा तो मेरा बाप बाप नहीं है, मेरा पीर पीर। यही पैगाम हज़रत सरकार कलीमुल्लाह शाहजहांपुरी जो इस सिलसिले के जिन्होंने नशते सानिया का फरीज़ा अंजाम दिया है, सिलसिले चिश्तिया की तजदीद फरमाई, वो अपने मकतूब नंबर 21 में फरमाते हैं, एक जुमला आखिरी पैगाम के तौर पर दे रहा हूँ, जहां हजरत सरकार सैयद मसूर मियां के जरिए आप पहुंचोगे। वो फरमाते हैं कि एलाए कलमे हक करते रहो, यानी कलमे हक दीन शरीयत की बुलंदी के लिए कोशिश करते रहो और उसमें अपनी जान और माल सर्फ करो। मतलब दीन शरीयत की बका के लिए सिर्फ माल नहीं, आप जहां से मुरीद है उसके पीराने पीर का इरशाद यह है सरकार शाहजहांपुरी का कि तुम कलमे हक की बुलंदी के लिए सिर्फ माल नहीं अपनी जान भी लगा दो और तीनों शरीयत का दिफा करो और दुनिया को बता दो मुस्तफा के गुलाम जिंदा है, ताजदार कायनात के चाहने वाले। अल्लाह ताला हम सबको अहले सुन्नत अकाबिर के फैजान पर मैं जो आयत पढ़ा था उसका मफहूम भी नहीं बयान किया। आखिर में सुन लीजिए, अल्लाह फरमाता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दुनिया में कोई दीन नहीं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम। अपनी नियमतें मुकम्मल कर दी, क्यों कि आखिर में अजीम नियमत जिसको भेजकर एहसान जताए, अब उस नियमत के आने पर इतमाम नियमत का फरीज़ा अदा हो गया। नियमत तो तमाम है ना, नियमत कामिल हो गई ना, मुस्तफा आए तो दीन भी कामिल, नियमत भी कामिल। अल्लाह ने आपके हमारे लिए इस्लाम को पसंद किया, इसलिए मुसलमान रहो, मुस्तफा के वफादार रहो, इसी दीन के पैरोकार रहो, आपकी हमारी कामयाबी इसी में है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिस अजीम नीमत को भेजकर दीन की तकमील, नीमत की तकमील हो रही है, उस अजीम नीमत को हमारे लिए खुदा ने मॉडल बनाया है। इसलिए दुनियादार हीरो हीरोइन, ड्रामेबाज, किस्सा गो, कहानियां बोलने वाले, फहाशी करने वाले, अय्याशी करने वाले, उसे अपना मॉडल मत बनाओ। मुस्तफा की सीरत पढ़ो, मुस्तफा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कसम खुदा की इज्जत यहाँ भी कदम बोस होगी और कल क़यामत के दिन भी मुस्तफा अपने दामने गरम में छुपाते नजर आएंगे और वहां भी हुजूर की शफाअत नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से मालामाल फरमाए। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे